हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स में। फिजिक्स के पहला चैप्टर गति वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। न्यूमेरिकल में इसके पहले 2 लेक्चर अपलोड हो गए हैं। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा। देखिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको थ्योरी पे कमांड होना चाहिए। थ्योरी पे इसके बाद फार्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूसरी चीज ये है कि यदि आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, कि नहीं समझ में आता है समझ के, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी है क्वेश्चन को देखना। बिना देखे जो है कि सॉल्व नहीं होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पर ले लिए हैं, देखिए दिया क्या हुआ है कि 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, अच्छा से नहीं आ पाए हैं। 1 मिनट, चलिए चलिए यहाँ से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, दिया है कोई पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है, 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा। क्या पूछ रहा है हमसे कि कोई पिंड है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन जो है कि नीचे शो हो रहा है, अब देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिलहाल हम अपने फोन में पढ़ रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है कि हम बस इसमें करेंगे कि क्वेश्चन आप नीचे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। ठीक, नीचे आपको शो हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा है कि कोई पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है, 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा। ठीक, तो देखिए लिखा है उसका कोई पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेग है, देखिए ये हमारा प्रारंभिक वेग होता है। सबसे पहले जो है कि हमको 3 समीकरण देखना है। गति के 3 समीकरण होते हैं, कौन कौन से हमने बता दिया है कि देखिए पहला समीकरण हमारा होता है v इज इक्वल टू, ये हमारा होता है u प्लस में at होता है, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, ये हमारा होता है s बराबर का ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर होता है। ठीक, और तीसरा हमारा समीकरण क्या होता है, ये हमारा होता है वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2a यस होता है। तो ये हमारे क्या है, 3 समीकरण होते हैं। इन 3 समीकरणों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें कि अभी हम बता दे रहे हैं कि ये हमारा जो हमारा v होता है, ये हमारा अंतिम वेग होता है। क्या होता है, ये हमारा अंतिम वेग होता है। ठीक, अंतिम वेग होता है। और जो हमारा u होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है, हमारा प्रारंभिक वेग होता है। ठीक, इसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, एफ वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, ये हमारा एफ वेलोसिटी होता है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है। क्या होता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, ये हमारा वेलोसिटी होता है। ये हमारा v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और यस क्या हमारा है, ये हमारा क्या है कि दूरी है। यस हमारी क्या है, ये हमारी दूरी है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, और क्या इसमें है, ये हमारा इसके बाद ए, ये क्या हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा त्वरण होता है। ठीक, क्या होता है, ए त्वरण होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक, एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन। इतनी सारी चीजें हैं आपको इसमें दिया है। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए गति का समीकरण, इसमें जो जो क्वेश्चन ये शो हो रहा है, इसमें आपको प्रयोग करके लगाने हैं। तो क्या पूछा है कि कोई पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। हमने कोई पिंड को देखा, ठीक, गतिमान है, तो उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है। देखिए यहाँ पर उसका जब पिंड जब गतिमान था, हमने जब उसको देखा तो उसका वेग क्या था, 10 मीटर पर सेकंड था। ठीक, क्या था, 10 मीटर पर सेकंड था। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान था, तो इसका वेग क्या है, प्रारंभिक वेग है। ठीक, जब भी आप प्रारंभिक वेग लेंगे तो u लेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है कि उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है। देखिए त्वरण क्या है, ये त्वरण हमारा ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या है, त्वरण हमारा क्या है, ये हमारा है 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, देखिए ये इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तीसरी चीज क्या हमको दिया है कि 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो यस जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 11 मीटर दिया हुआ है। ठीक, क्या हमारा 11 मीटर जो है कि चलने के बाद उसका आपको अंतिम वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग देखिए क्या है, अंतिम वेग हमारा जो होता है, अंतिम वेग, अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं, हमारा v से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है कि अंतिम वेग हो गया। अभी इसमें दिया नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो आपको क्या लगता है, देखिए अब हम क्या करते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे करना है। आपको देखिए इसमें क्या है, v है अंतिम वेग निकालने की, u है, u प्रारंभिक वेग दिया है, a भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें t नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो है कि समय नहीं दिया, डायरेक्ट जो है कि दूरी दी हुई है। तो दूरी किसमें है, तो हमारा किसमें है, देखिए हमारा जो है कि गति के दूसरे समीकरण में है और गति के तीसरे समीकरण में भी यस दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर आपको देखिए अंतिम वेग भी मिल जाएगा, यहाँ प्रारंभिक वेग, यहाँ पर जो है कि त्वरण भी मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है कि इनको समीकरण, आप ये जो गति के दूसरे समीकरण लगाएंगे। ठीक, तो चलिए दूसरा समीकरण लगाते हैं। देखिए अब हम कैसे जो है कि दूसरा सॉरी, देखिए यहाँ पर पहला समीकरण दूसरा समीकरण लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, तीसरा वाला समीकरण लगाते हैं। ठीक है, अंतिम वेग निकालना है ना, तो यहाँ तो पहला लगाएंगे तो इससे आपको वेग नहीं मिलेगा, सॉरी हमको हम दूरी के चक्कर में पड़ गए कि दूरी दिया था। देखिए यहाँ से क्या होता है कि आपको प्रारंभिक वेग है, ये वेग निकालना है, तो आपको u मिलेगा प्रारंभिक वेग, ये मिलेगा समय, इसमें नहीं मिलेगा। और इसमें जो है कि दूरी तो दे के रखा है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ये वाला भी नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। तो अंतिम वेग के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, तीसरे वाला फार्मूला देखिए क्या है, लिखा है कि यहाँ पर v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2a यस है। अब आपको क्या निकालना, अंतिम वेग निकालना है। तो चलिए अंतिम वेग दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग रखेंगे, क्या, ये हमारा रखेंगे 10। देखिए प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर रखेंगे प्लस 2। देखिए त्वरण क्या है, त्वरण हमारा क्या है, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब कि यहाँ पर भी इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर जो है कि इनटू में यस क्या है, 11 मीटर है। ठीक, ये हमारा क्या है, 11 मीटर है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अगर 10 का स्क्वायर है तो आप इसको 100 कर लेंगे। ठीक, प्लस में ये क्या है, देखिए 11 दूना 22 दूना के 44 हो गया। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसको, ये हमारा जो कि 44 मतलब कि 44, ये 100 और 44, ये हमारा देखिए v स्क्वायर है। ठीक, क्योंकि अंतिम वेग हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए अंतिम वेग निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये देखिए हमारा क्या हो गया, मतलब कि ये 144 हो गया। ठीक, और ये v स्क्वायर है, मतलब अंतिम वेग है। अब इसका वर्ग है, तो वर्ग हटाइए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v बराबर में और रूट में, क्योंकि इधर वर्ग घटेगा इधर रूट आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और v जब मतलब कि ये अंतिम वेग हमारा क्या होगा, देखिए जब ये इसका आप जो वर्ग ले लेंगे और रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12। ठीक, तो दिया क्या, वेग, सॉरी अंतिम वेग है ना, तो वेग क्या होगा, वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, क्या हमारा होता है, वेग जो दिया है तो इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हमारा अंतिम वेग क्या निकल गया, ये हमारा अंतिम वेग 12 मीटर पर सेकंड के वेग से पिंड जो है कि गतिमान होगा। ठीक, तो ये हमारा देखिए यहाँ से आंसर निकल गया। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, आपको सारी चीजें देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सारी चीजें जो जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको आप क्या करना है कि एक जगह लिख लेना है। फिर इसके बाद जो आपसे पूछ रहा है, जैसे क्या पूछ रहा है, अंतिम वेग आपसे पूछा है, तो अंतिम वेग के लिए आपको तुरंत इसमें आना है गति के समीकरण में। ये सारे क्या है, ये सब क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है हमारे, ये सब हमारे जितने हैं, ये सब हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, मतलब कि गति के समीकरण है। ये तीन हमारे जो है कि गति के समीकरण है। इसमें आपको अंतिम वेग दिया है, तो देखिए क्या करते हैं, अंतिम वेग के लिए ये वाला लगाएंगे, क्योंकि अगर आप ये वाला पहला वाला लगा देते हैं तो आपको इसमें समय नहीं दिया है, तो समय से नहीं, क्योंकि आपको चाहिए क्या, दूरी भी दे के रखा है, तो हम जान लेते हैं कि इसमें जो है कि तीसरा वाला समीकरण लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूरी भी दिया है, त्वरण भी दिया है और प्रारंभिक वेग भी दिया है, आपको अंतिम वेग पूछा है, तो इसलिए हम गति के तीसरा वाला फार्मूले को लगाएंगे। चलिए इसको रफ करके अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन मतलब वीडियो कैसा लग रहा है, अगर क्वेश्चन पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है
हमको कि भैया आप देखिए स्लाइड में आपको शो हो रहा है तो वहां से आप देख लीजिए। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, दिया है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल पृथ्वी को पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी पर स्टेशन से उस अंतरिक्ष की दूरी क्या है? क्या दिया? एक प्रयोग के दौरान, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी में पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में या पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको देखिए करना कैसे है। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल, इसमें क्या पता होना चाहिए? प्रकाश की चाल। देखिए जो प्रकाश की चाल होती है, देखिए यहां से हम लिख दे रहे हैं, क्या होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होता है? प्रकाश की चाल कितनी होती है पता है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। ये हमारी प्रकाश की चाल होती है। तो क्या होता है कि जो देखिए दिया है कि एक प्रयोग के दौरान आंतरिक यान से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, और टी भी दिया है। देखिए क्या दिया है? टी बराबर क्या दिया है? 5 मिनट। ठीक, तो क्या है? 5 मिनट का समय लगता है ना, टी बराबर 5 मिनट है। अब देखिए यहाँ दिया पृथ्वी से स्टेशन, स्टेशन से पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस यांत्रिक यान की दूरी क्या है? देखिए जो हमारी सिग्नल होगी, सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में जितने समय में प्रकाश की चाल पृथ्वी तक पहुंचता है, उतने ही चाल से अधिकतम चाल उसकी क्या होगी? प्रकाश की चाल के बराबर होगी। तो जो सिग्नल की चाल होगी वो प्रकाश की चाल के बराबर होगी। क्या होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश की चाल। देखिए सिग्नल की चाल पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिग्नल की चाल। देखिए यहां से लिखेंगे सिग्नल की चाल, सिग्नल की चाल बराबर होगी प्रकाश की चाल के। ठीक, और आपको पता है कि प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो सिग्नल की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होगा। ठीक, और यहाँ आपको टाइम दिया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस यांत्रिक यान की दूरी क्या है? दूरी पूछ रहा है हमसे। ठीक, तो दूरी पूछ रहा है तो हमको फार्मूला देखे पता है। देखिए आप इससे क्या करेंगे, ये जो है आप इसे हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको देखिए टाइम यहाँ पर दिया है और चाल यहाँ पर दी हुई है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, चाल या वेग वही होता है, तो हमें साधारण से फार्मूला इसके पहले जो हम पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमारा एक फार्मूला क्या होता है? ये हमारा फार्मूला होता है चाल बराबर, देखिए यहाँ से लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा, क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, ये पूछ रहा है कि स्टेशन से, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी को हम यहाँ कर लेंगे, दूरी निकालनी है ना, तो दूरी को हम यहाँ कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या होगा? चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक, चाल गुणे समय हो जाएगा, और समय और चाल तो हमको दे करके रखा है, क्योंकि चाल प्रकाश की चाल के बराबर है। जो सिग्नल की चाल है, देखिए यहां से समझिए, जो सिग्नल की चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर है, और प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो बहुत अधिकतम होगी सिग्नल की चाल, तो क्या होगी? प्रकाश की चाल के बराबर होगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब चाल हमारा देखिए, अब यहाँ से क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय एक फार्मूला होता है, और हमको दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? ठीक, वो हमको वो पूछ रहा है, तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी निकालने के लिए हम चाल गुणे समय कर देंगे। चाल गुणे समय का, चलिए यहाँ पर आप फार्मूला रखिए। देखिए चाल क्या है? 3 × ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और समय क्या है? सबसे पहले देखिए चाल आपको मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, तो आपको समय भी क्या कर लेना है? समय जो टाइम आपका दिया हुआ है, ये हमारा टाइम है, इसको हम क्या कर लेंगे? 5 × 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो यहाँ 60 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 6×5 = 30, ये हमारा हो जाएगा 30, और एक जीरो है तो यहाँ 300 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? मीटर पर सेकंड दिया हो तो एक भी एक सिस्टम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चाल है, हमको दूरी निकाल रहे हैं। ठीक, दूरी निकाल रहे हैं, ये चाल हमारी होगी, और समय क्या है? 300 सेकंड है। ठीक, 300 सेकंड है, तो देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, तीन तरीक यहाँ पर 300 का 3 में मल्टीप्लाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये पूरा पूरा आपका 900 हो जाएगा, गुणे 10 घात
ये हमारा 8 और दूरी जो है कि मीटर दी हुई है ना, ये हमारी मीटर होगी। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो आप इसमें ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ठीक, क्योंकि 8 यहाँ भी है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ गया तो क्या हो गया, ये हमारी जो है कि मीटर में हो गई। तो दूरी क्या हो गई हमारी, दूरी हमारी क्या हो गई, चल मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी ना, तो हमारा जो है कि क्या हो जाएगी 9 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड जो है कि क्या हो जाएगी हमारी, इसकी जो है कि अच्छा दूरी दिया हो ना, हम चाल निकाल दिए तो हमारी क्या होगी, देखिए ये हमारी जो है कि दूरी जो है कि इतना दी हुई है, मीटर में दी हुई है। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा चाल नहीं है, ये हमारा जो है कि दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक, तो हमसे क्या है दूरी निकालने का, चाल दिया रहता है तब यहाँ पर मीटर पर सेकंड लगाते हैं। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ है, चलिए एक बार इसको समझ लीजिए। दिया हुआ है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। ठीक, तो देखिए बहुत जो जो उसकी सिग्नल की चाल होगी वो क्या होगी, प्रकाश की चाल के बराबर होगी। और प्रकाश का चाल तो हमको पहले से पता है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की चाल बराबर होगी किसके, सिग्नल की चाल के बराबर। ठीक, या तो सिग्नल की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होगी। तो यहाँ से देखिए आपको टाइम दिया है 5 मिनट में पहुंच जाता है, तो 5 मिनट में आप जो है कि दूरी निकालनी है कि पृथ्वी पर स्थित जो स्टेशन है, स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी कितनी है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी निकालना है तो दूरी इधर कर लेंगे और चाल गुणे समय कर लेंगे, तो हमको क्या निकलेगा, जो हमारी चाल है प्रकाश की चाल और जो समय है, समय को हमने भी मीटर पर सेकंड में एक पद्धति में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, तो क्या होगा, देखिए ये हमारा जो है कि 300 सेकंड हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 900 × 10⁸ और 900 में ये 2 जीरो है, 2 जीरो इस पर ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻10 जो है कि इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक, समझ में आई, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि जी समझ में आया। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन करते कैसे, इसको हम तब तक रफ कर देते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपको स्लाइड में शो हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है वहां से क्वेश्चन देख लेना, हम यहाँ से देख ले रहे हैं। थोड़ा सा क्या है कि देखिए अब थोड़ा सा हमको जो है कि इस तरह से बुक पकड़नी पड़ेगी तभी जो है कि क्वेश्चन लग पाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक कोई बस है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलती है, परिकलन कीजिए, प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। देखिए ये दोनों सवाल क्या है, आपके गतिक समीकरण जो है इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, जो बस का प्रारंभिक वेग है। ठीक, सबसे पहले दिया है कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। देखिए जब चलना प्रारंभ करती है तो उसके पहले क्या है, जब चली नहीं थी तो रुकी ही थी ना, चलना प्रारंभ करती है। ठीक, तो जैसे ही चलती है उसके पहले क्या रुकी हुई थी, तो उसका प्रारंभिक वेग हम शून्य लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो उसका हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक वेग। ठीक, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग, उसका जो है कि u, प्रारंभिक वेग जो है कि यहाँ पर लिखा है ना प्रारंभिक वेग u, तो इसको हम लेते हैं शून्य या जीरो लेते हैं क्योंकि रुकी हुई थी। तो लिखा और दिया है कि कहाँ पर गया, रुकिए, हाँ, ब्रह्मास्त्र चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक। देखिए टाइम दिया है हमको, क्या दिया है, टी, टी बराबर समय भी दिया है। ठीक, तो ये हमारा समय है, तो समय क्या है, टी बराबर का 2 मिनट। ठीक, क्या दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है। अब देखिए 2 मिनट दिया हुआ है, 2 मिनट तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो हमारा त्वरण है। ठीक, ये इसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन से करते हैं इसलिए ए है। तो क्या होता है कि त्वरण जो दिया है, ये देखिए 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। देखिए हम हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। तो क्या है कि यहाँ पर जो है कि त्वरण दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि प्राप्त की गई चाल एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान त्वरण से चलती है तो परिकलन कीजिए। देखिए यहाँ पर एक समान त्वरण का मतलब क्या है, एक समान त्वरण का मतलब ये होता है कि कोई पिंड किसी पिंड के वेग में, क्या होता है कि किसी पिंड के वेग में समान समय अंतराल में यदि समान परिवर्तन हो तो उसको हम एक समान कहते हैं। उसी को ना कहते हैं त्वरण, किसको कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर। तो क्या होता है, किसी वस्तु या किसी पिंड के वेग में क्या होता है, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। तो क्या होता है, एक समान त्वरण से चलता है तो क्या होता है, प्राप्त की गई चाल, तो हमसे क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। ठीक,
यहाँ पर चाल पूछ रहा है और हमसे जो है कि दूरी पूछ रहा है। ठीक, तो क्या लिखा है कि तय की गई दूरी, तो हमसे दूरी पूछ रहा है, दो चीजें हमसे पूछ रही है, तो हम जो है कि इन दोनों चीजों को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पर अब इन समीकरणों में से आपको ऐसा कौन सा समीकरण लगाना है जो आपको तीनों मिल जाए। तो देखिए यू टी ए, तो क्या है, देखिए यू टी ए, तीनों चीजें मिल गई, मतलब कि गति के प्रथम समीकरण लगाएंगे तभी आपको पूरा मिल जाएगा। यदि आप द्वितीय लगा देते हैं तो क्या, दूरी निकालने के लिए द्वितीय लगाएंगे, लेकिन आप जो है कि अंतिम वेग निकालने के लिए देखिए ये लगा देंगे, वेग तो ये भी है, तो उसके लिए इसमें भी दूरी आप निकाल सकते हैं, इससे भी आप दूरी निकाल सकते हैं, तो हमको वो फार्मूला लगाना है जिससे हमको आंसर मिल जाए। ठीक, तो चलिए क्या लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गति के प्रथम समीकरण से। ठीक, क्या लिखते हैं, गति के प्रथम समीकरण से। ठीक, यहाँ से लिखते हैं गति के प्रथम समीकरण से, समीकरण से। अब देखिए क्या करते हैं, गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू प्लस में ए टी है। ठीक, तो हमारा क्या है, देखिए u प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण क्या हमारा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और देखिए समय जो हमारा दिया है इसको हम क्या कर लेंगे, देखिए 2 मिनट है, हमको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 गुणे 60 कर लीजिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए इसको हम 120 सेकंड कर लेते हैं, तो ये हमारा वेग क्या मिल गया, आपको पता है वेग क्या मिल जाएगा। अब 120 में 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा जीरो है ये हट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 120, अरे सॉरी 120 कह रहे हैं, यहाँ पर 12 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप जो है कि 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है कि जीरो हट जाएगा, क्योंकि एक अंक पे जो है कि दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 मीटर हो गया, तो हमारी जो चाल हो गई, ठीक, वो हमारी चाल क्या हो गई, देखिए हमारी जो चाल है ये हमारी निकल गई, चाल हमारी 12 मीटर हो गई। ठीक, देखिए देखिए हमारी जो चाल क्या होगी, हमारा जो है कि चाल निकल गया, तो हम देखिए चाल जो है कि निकालनी है, तो ये हमारा जो है कि, अच्छा चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, देखिए चाल का मात्रक, हाँ चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आ, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे चाल का मात्रक 12 मीटर पर सेकंड, इसकी चाल निकल गई, उसकी चाल क्या है 12 मीटर पर सेकंड है। अब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, दूरी का जो है कि हमको पता है कि गति कौन सा समीकरण लगेगा, तो हमको जो है कि यस, देखिए हमको ये दिया है गति का दूसरा समीकरण, तो यहाँ से लगाएंगे क्या, यस बराबर क्या होता है, यस बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए यस बराबर निकालना है, तो हमको जो है कि यहाँ से रहने दीजिए, अब क्या यू का मान प्रारंभिक 0 है, टी हमको पता है कि 0.1 दिया है। ठीक, और हमको जो है कि प्लस में ये हमारा हाफ है, और ये गुणे देखिए त्वरण जो हमारा दिया है, अच्छा टी जो है कि 120 सेकंड है ना, सॉरी देखिए हमारा टी जो है कि यहाँ से ये जो है कि हमारा 0, देखिए प्रारंभिक 0 है, और इंटू में क्या है टी जो है कि 120 सेकंड है, तो इसको हम 120 करेंगे, फिर प्लस में इसको हम करेंगे 1/2 गुणे ये हमारा जो कि त्वरण क्या है, त्वरण देखिए 0.1 मीटर पर सेकंड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 0.1 मीटर पर सेकंड कर लेंगे, और यहाँ से देखिए आपको क्या दिया है, और जो टी स्क्वायर दिया है, तो टी स्क्वायर में क्या करेंगे, जो समय है उसका आप जो है कि स्क्वायर ले लेंगे। अब एक बार और नीचे देख लीजिए, क्या कर लेते हैं, देखिए इससे आप मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो मिल जाए आपको, क्योंकि 120 है और ये प्रारंभिक वेग जीरो था, तो जीरो से मल्टीप्लाइड करेंगे किसी भी संख्या में जीरो हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2, और गुणे देखिए यहाँ से हमारा 0.1, और जो गुणे हमारा 120 गुणे, क्योंकि दो बार है तो 120, और यहाँ से आप कट करेंगे 2 से, तो ये हमारा 60 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा देखिए यस बराबर यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे से देख लेंगे, यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए 0.1 गुणे हमारा जो क्या है 60 गुणे 120 है। ठीक, 120 है, तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.1, पूरा विस्तार से कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7200 पूरा पूरा हो जाएगा, और जो है कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक में जो कि दशमलव लग जाएगा, तो हमारा क्या हो गया यस बराबर जो हमारी दूरी है वो हमारे क्या हो जाएगी 720 मीटर हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारी दूरी क्या निकल गई 720 मीटर। तो ये तय की गई दूरी क्या है, बस द्वारा तय की गई दूरी 720 मीटर है, और उसकी चाल जो है कि 12 मीटर पर सेकंड है। ठीक, यहाँ पर जो है कि 12 मीटर प्रति सेकंड है ना, तो यहाँ पर जो है कि आप मीटर प्रति सेकंड लगाएंगे, तो ये हमारी इसकी जो है कि चाल निकल गई, और इसकी हमारी दूरी निकल गई। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया तो जरूर बताइएगा, हमारा वीडियो कैसा लगा।
कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका दायित्व है कि आप जो है कि कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।